वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारपालों ने भगवान से कहा, दीन जाने कहूं पुरुष करी, गहिली नो आए, दीन द्वार ठाड़े भये, दीन दयाल की जाए। आज सुदामा जी भगवान गोविंद के दरवाजे पर खड़े भय ना, तो द्वारपालों ने क्या किया, द्वारपाल तुझ जान के, द्वारपालों ने देखा कि आज हमारे दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, भले वस्त्र नहीं पहने, जनेऊ तो धारण है, सुंदर नहीं है, तिलक तो धारण है, हाँ, देख करके लगता है कि नहीं ब्राह्मण है। माई बाप, आप ना जीवन में कितने कुछ कर लेना, आपका कर्म छिप नहीं सकता, कुछ चीजें हैं वो छिप नहीं सकती। आज सुदामा जी भले ही पटेहाल पर आए हैं, पर ब्राह्मण है, उनके मस्तक पर तेज झलक रहा है, गुणी है, संतोषी है, उनके मस्तक पर दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, तारे की ओट में चंद्र छिपे नहीं। अगर आकाश मार्ग में करोड़ों तारे चाहे कि चंद्र को छिपा लें, तो ऐसा भया पटेल साहब नहीं भाई। और भानु छिपे नहीं बदल छाए, कितने बादल हो जाए, सूर्य को छिपा नहीं सकते, उसी कहीं ना कहीं से लालिमा का प्रकाश पृथ्वी पर दिखाई देगा। कितने सूर्य को दबाने पर अंधकार रात्रि जैसा नहीं हो सकता। तारे की ओट में चंद्र छिपे नहीं, भानु छिपे नहीं बदल छाए, रंग छिड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं याचक आए, गोरी के चंचल नैन छिपे नहीं, मूर्ख बेन छिपे न छिपाए। मूर्खों की वाणी छुप नहीं सकती, वो कितने ही संभल के बात करें, उनके मुंह की वाणी बता ही देगी कि ये व्यक्ति मूर्ख है। मूर्ख बेन छिपे न छिपाए, और जोगी के रूप अनेक धरो, प्रयोग कर्म छिपे ना भभूत रमाए। छिप नहीं सकते। आज सुदामा जी को जान करके तुरंत देखिए द्वारपालों का भाव, मेरे गोविंद के द्वारपालों के भाव को से जान गए सुदामा जी कि मेरे गोविंद कितने करुणा निधान है। हाँ हाँ, द्वारपाल तुझ जान के कीन्यो दंड प्रणाम, विप्र कृपा कर भाकियो, सकल आपनो का। पहले द्वारपालों ने सुदामा जी को नम्र प्रणाम किया है। द्वारपाल दुर्जान के कीन्यो दंड प्रणाम। कैसे प्रणाम किया? दंड प्रणाम। दंड प्रणाम समझते हैं आप लोग? दंडे के भांति खड़े खड़े किसी के चरणों में गिर जाना, उसको दंड प्रणाम कहते हैं। हाँ, और प्रणाम की सही रूपरेखा तो ईमानदारी में यही है। किसी के लिए अगर हृदय में विशेष सम्मान है ना, और किसी के लिए दंड प्रणाम करो ना करो, मेरे ठाकुर को तो दंड प्रणाम ही करना, क्योंकि इसकी बनाई भाई सृष्टि में तो हम रह रहे हैं, और जिसके घर में रह रहे हैं, जिसका दिया खा रहे हैं, जिसका दिया पहन रहे हैं ना, उसको तो दंड प्रणाम करके शुक्रिया करना ही चाहिए, है ना। प्रणाम की अपनी अपनी एक शैली है। पहले लोग ऐसे ही प्रणाम करते थे, सिर रख के प्रणाम करना। संतों को, गुरु ब्राह्मणों को ऐसे सम्मान मिलता था। और धीरे 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 समय बदला गया। थोड़ा सा बच्चे लोग पढ़े लिख गए ना, और बच्चों ने फिर धीरे धीरे दूर से ऐसे करके प्रणाम, फिर और भी ज्यादा समाज में परिवर्तन आया, तो लोगों ने फिर दूर से ही ऐसे करना शुरू कर दिया। हमारे भी कुछ शिष्य हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं।
धीरे धीरे सभ्यता बढ़ी ना भाई, फैशन आया, वीआईपीता आई लोगों में। फिर अब वो भी नहीं बचा, अब तो ऐसा बचा है कि गुरुजी इधर से जाएं और चेला उधर से आए, और गुरुजी चेला अगर बीच में टकरा जाए ना तो लोग दूर से ही गुरुजी, तो गुरुजी भी चिल्ला देते हैं भैया जी। अब ना तो तुमने कहा प्रणाम, ना हमने कहा खुशी रहो, गुरुजी और भैया जी में ही काम हो गया। और भी ज्यादा वीआईपी मिल जाए ना तो केवल मुस्कुराहट से काम हो जाता है। मुस्कुराहट समझते हो? मान लो गुरुजी भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, भैया जी भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, और जाते जाते चेला मिला, चेला ने गुरुजी को देख के और गुरुजी ने भी चेले को देख के, खेल खत्म, इतना ही काम बचा, केवल मुंडी हिल रही है। बोल भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।